गया जिला इंटक की ओर से महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक गया जिला इकाई एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संयुक्त तत्वाधान में महिला श्रमिकों को राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 15 एवं 16 मार्च को आयोजित है। गया जी के कृषि विज्ञान केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबन बनाना, उन्हें उनके कारोबार की और अधिक ऊंचाई पर कैसे पहुंचाई जाए ताकि वो अधिक से अधिक आर्थिक का उपार्जन कर अपने परिवार और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने किया। प्रशिक्षण एशिया के इंटरप्राइज प्रशिक्षक भारती बिरला तथा ILO के PRS प्रोजेक्ट को ऑपरेटर वैशाली लाहिरी ने दिया। इस अवसर पर गया के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, ओंकार नाथ, टिंकू गिरी, धीरेंद्र सिंह, मनीषा सिंह, मंजू देवी, संजू चौधरी, शशि कुमार सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में इंटक के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह का मुख्य भूमिका रहा और उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप इस प्रशिक्षण को 2 दिनों तक करें, उसके बाद आप लोग का एक कोऑपरेटिव बनाया जाएगा जो राज्य स्तरीय रहेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में यह संगठन मजबूती से खड़ा होगा और आप लोग को आर्थिक रूप से सशक्त कर आपके आर्थिक आमदनी को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम खासकर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है कि महिला हमारी प्रधान होती है और वो इस कार्य को बखूबी निभा सकती है और अपने परिवार का संचालन कर सकती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। सहायता केंद्र जो इंटक कार्यालय से चलता है, कई महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो जिनके नेतृत्व में जो महिलाएं आई हैं, हमको देखो ये 40 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन संख्या ज़्यादा हो गया है। तो इस परिस्थिति में इसमें से हम कोशिश करेंगे कि जिनको मान लो कोई आदमी को दिलचस्पी नहीं हो तो वो फिर इसमें आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि ये कार्यक्रम फिर हो सकता है कि आगे हम चलाएंगे। तो आगे जब ये कार्यक्रम हम चलाएंगे तो बार बार वो महिलाएं बदलेगी नहीं कि आज ये महिला प्रशिक्षण लेके गई, अगला बार प्रशिक्षण हुआ तो ये महिला नहीं है, कोई नई महिला आ गई। तो इससे क्या है कि वो तारतम्य बनता नहीं है प्रशिक्षण का। और जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए मान लो ये हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं और आपको तैयारी के लिए यहाँ बुलाए हैं कि आगे आपका जीवन में आज आय आपका कैसे बढ़ेगा, आमदनी कैसे बढ़ेगा, अगर मन में कुछ आपका व्यवसाय करने का, रोजगार करने का कुछ सदा है तो उस रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा। तो हम लोग उसको सरकार का जो स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत कोऑपरेटिव बना करके महिलाओं का एक राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव बन रहा है। उस कोऑपरेटिव का हिस्सा गया जिला की महिलाएं भी होंगी। वो महिलाएं होंगी जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करके जिनको होगा कि कोई भी काम, वो सिलाई का काम हो, ब्यूटिशियन का काम हो, टिफिन का काम हो, केयर सेक्टर में, डोमेस्टिक वर्कर में बहुत तरह का कार्य होता है। आजकल आप जानते हैं जो घरेलू कामगार महिलाएं होती हैं उनके लिए काम का बहुत सारा घरों में अवसर बढ़ गया है। पहले होता था कि केवल झाड़ू पोछा का काम होता था, अब नहीं है। अब झाड़ू पोछा से लेके खाना बनाने से लेके बुजुर्गों के देखभाल से लेकर के बच्चों का देखभाल से लेकर के बहुत सारे कार्य जो डेवलप किए हैं उन कार्यों में महिलाएं प्रशिक्षित होकर के और अच्छा कमाई कर रही हैं कोऑपरेटिव बना करके। अब आप देखिए इसी देश में सेवा है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
केवल महिलाओं का है और लाखों महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, रोजगार के माध्यम से उनका रोजगार चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकती हैं, आप लोग भी कर सकती हैं। इसीलिए स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बन रहा है और उस कोऑपरेटिव को बनाने में भी पीआरएस प्रोजेक्ट की तरफ से सहयोग है, वो आपके लिए है, आपके लिए और आपको उसमें जुड़ना है। हम बिना और ज्यादा समय लिए हुए आपको यही कहेंगे कि ट्रेनिंग देने के लिए आई है भारती बिरला जी। इनकी बातों को आज और कल पूरा दिन आप सुनेंगे। वैशाली जी हम लोगों के बीच में है, कई अब ये मतलब मनीषा है, मंजू है, संजू है, मनवरी जी हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इनसे पहले भी आप लोग मिल चुके हैं। ये बराबर बिहार में आती है और INTUC के साथ ILO का प्रोग्राम को लेकर, पीआरएस प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग के साथ काम करती हैं। तो ये पहले भी गया में आ चुकी हैं और गया में आकर के विजिट कर चुकी हैं, इंटर ऑफिस में भी गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी आपके साथ इसलिए 2 दिनों तक रहेंगी ताकि आपके बीच से उनका सिलेक्शन हो सके कि कौन इसमें महिला है जो आपके मजदूरी, आपके आमदनी को बढ़ाने के लिए है, महिलाओं को संगठित करके उनका ताकत बनाने के लिए है। और जब महिलाएं संगठित होंगी तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से आपका कोई व्यवसाय, कारोबार, आप सुनते हैं मुख्यमंत्री या सरकार कहती है कि महिलाओं को हम 2 लाख रुपया देंगे रोजगार चलाने के लिए। बहुत लोगों का 10,000 आपको मिला होगा। कितने लोगों को मिला है? हाथ उठाइए। पहले मिलने वाला हाथ उठाओ। कितना को 10,000 मिला? कितना को मिला? मिलके काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चों का या पति का सपोर्ट लेते हैं। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं बाहर का काम, उसमें कौन मदद करता है? कौन बोलेगा? जैसे बाहर काम करने जाते हैं तो कौन करेगा? और पति के काम करते हैं, उससे मेरा घर चलाता है, कोई नहीं चलाता है मेरा, और इसीलिए तो कोई लोग आपकी मदद करते हैं। और ऐसे घर के अंदर भी आपके पति, आपके भाई, पिता सब लोग कुछ ना कुछ मदद करते हैं। बिना मदद के हम काम नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले तो ये जानना है कि हमारे घर में कौन हमारी मदद करता है, हमारे घर के काम करने के लिए और बाहर के काम करने के लिए। क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें मैं अकेली घर बंद करके नहीं कर सकती। मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, कौन उसको देखेगा, मैं जब बाहर काम पे जाऊंगी तो कौन आता है कि नहीं आता है। तो अब यही सोचेंगे कि क्यों समूह जरूरी होता है। अभी हम ये बातचीत करें समूह क्यों जरूरी होता है, जैसे परिवार में हमने देखा, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज, हम तरह के रिश्ते हैं, पिता के साथ अलग तरीके का रिश्ता होता है, पति के साथ अलग, है ना। काम जब करने जाते हैं वहाँ पे अलग तरीके का रिश्ता, किसी के लिए सूट बना रहे हैं, कपड़ा सिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका अलग तरह का रिश्ता होता है कि नहीं। यहाँ जो आपका कस्टमर है, यहाँ जो आपसे जिनके घर आप काम करने जाते हैं, अलग है ना। क्या अलग है? दोनों में क्या अलग है? आप लोग अगर एक घंटा मिलकर करेंगे तो आप अपना भी दुकान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं नहीं, है ना। और दूसरा तरीका क्या है? अगर आप लोग सब मिलकर अपना ग्रुप बनाते हैं और क्या फायदा हो सकता है? मैंने बताया ना, गांव में उसका बहुत सारी सब्जी पैदा हुई, तो उतनी गांव में इस्तेमाल नहीं होगी, तो क्या करें? हाँ, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो जागरूकता के लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है। ट्रेड यूनियन का मुख्य रूप से जो काम है वो लोगों को संगठित करने का है। और जब तक लोग संगठित नहीं होंगे, अपने अधिकार के बारे में जब तक उनको जानकारी नहीं होगी, तब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि हम दया पर
रहने वाले पर विश्वास नहीं करते हैं। और आजकल सरकार जो है वो केवल दया दिखा करके काम करना चाहती है कि हम कोई ना कोई आपको सब्सिडी दे देंगे। सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। इसलिए महिलाओं को INTUC ने पूरे बिहार में संगठित करने का काम किया है। और वो संगठित करने के लिए अब जो महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे छोटे रोजगार से जुड़ना चाहती हैं या जिनमें स्किल्ड है, कोई रोजगार करके आगे बढ़ना चाहती है, उनको हम प्रशिक्षण देंगे, अपने संगठन की तरफ से ट्रेनिंग देंगे। उनको मार्केटिंग का क्या सिस्टम है वो समझाएंगे, उनको फाइनेंस कैसे अपना लेना है, कंपनी को बढ़ाने के लिए कहाँ बैंक से लोन मिलेगा, सरकार का कौन सा स्कीम है जिससे वो जुड़ करके अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकती है। तो एक नए दौर में ट्रेड यूनियन का काम केवल मजदूरों को संगठित करके मांगों को दिलाने का नहीं रह गया है, बल्कि अब उनको रोजगार से जोड़ने का भी रह गया है। और अगर कोई रोजगार कर रहा है तो उसके रोजगार को प्रोटेक्ट करना भी है। आप देखते होंगे आजकल देश में करोड़ लोग से ऊपर, करीब करीब 1.25 करोड़ लोग वेंडिंग करके अपना जीवन चलाते हैं। और उनके फैमिली की संख्या को जोड़ा जाए तो 7-8 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं, वो फुटपाथ पर सब्जी बेच के, ठेला लगा करके और फूड वेंडिंग करके। ऐसे लोगों के लिए भी कानून बना हुआ है, लेकिन सरकार उनको ठिकाना नहीं दे रही है। तो हम उनको भी संगठित करते हैं और संगठित करके सरकार को कहते हैं कि जब कानून बना है तो उनके रोजगार को प्रोटेक्ट करिए। अब चुनाव जब आता है तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, उसके बाद 5 साल कोई मामला होता नहीं है। तो हमारा इतना ही है, सरकार से निवेदन है कि जो महिलाएं ट्रेंड हैं उनको कम से कम रोजगार के लिए, जो सरकार ने अनाउंस किया है बिहार में कि जो रोजगार चलाना चाहते हैं उनको पैसा दे, उनको रोजगार चलाने का मौका दे। तो हमारा काम है उनके स्किल को डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको संगठित करना। संगठित करके जरूरत होगा तो हम आवाज भी लगाएंगे, संगठित करके उनके लिए कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव के माध्यम से उनके रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो मुख्य तौर पर ये प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट के लिए है, कौशल विकास के लिए है, जो सरकार भी चाहती है कि लोगों का कौशल विकास हो ताकि वो अपने क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ा सके। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज और कल 2 दिन का सिविल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिससे जापान के महिला ओम बिरला जी आए हुए हैं। यह संस्था ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुटा हुआ है और हम लोग स्वावलंबी महिला बनाने के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। जैसे में चूड़ी बनाना, सिलाई मशीन से अपना सिलाई कर के उत्पादन कर के बाजार में बेचना, माने उद्योग अपना करना, कैसे महिला स्वावलंबी होगी उसका हम लोग 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। महिला अपने गांव में काम कर रही है, लेकिन आर्थिक उपार्जन नहीं रहने के कारण वो सीमित में ही है, तो इसके लिए आप लोग क्या करें? आर्थिक उपार्जन के लिए हम बिहार सरकार और भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट आता है उसको सहयोग राशि दिलाने का काम करेंगे। और दूसरा चीज है कि जो जापान सरकार द्वारा महिलाओं को उत्थान के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए जो योजना चलाया जाता है, उस योजना का लाने का काम करेंगे और मुफ्त हम बांटेंगे और महिला को हम सशक्तिकरण बनाने का काम करेंगे। आत्मनिर्भर बनाइएगा। आत्मनिर्भर और लोगों को रोजगार दे सके और रोजगार दे सके। एक कोऑपरेटिव निर्माण करेंगे जिसमें आपका सारे महिला कोऑपरेटिव संस्था के साथ जुड़े रहेंगे, समूह बना करके और समूह के अनुसार अपना काम करेगा और बाजार में अपना प्रोडक्ट को बेचेगा और उसी से आत्मनिर्भर। सबसे काम है सर अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचना, इसके लिए आप लोग क्या सहयोग करेंगे उन महिला को? बाजार में बेचना हमारा आसान चीज है। जैसे पटना में हम लोग चला रहे हैं, अभी बिहार में पटना में यह संस्था लागू किया है। अब जैसे मान लीजिए कि बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, स्कूल है या बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, अभी आपका फ्लाईओवर बन रहा है, बहुत सारे वहाँ पर है कि खाना के लिए तरसते हैं, तो एक महिला समूह रहेगा, खाना बना देगा और खाना बनाने के बाद वहाँ पर हम सप्लाई कर देंगे, तो उससे भी एक रोजगार होगा। बहुत सारा 10 महिला मिलकर के एक सिलाई सेंटर खोल देगा, उसमें पेटीकोट है, ब्लाउज होगा, सब सिएगा और बड़ा पैमाने पर बना करके बाजार में सप्लाई कर देगा। जो हम बाजार से
₹20 में मान लेते हैं, तो हम ₹10 में सप्लाई करेंगे, ₹15 में सप्लाई करेंगे तो देवे करेगा 20 वो किसी तरह का। बाजार का सीधा रास्ता हाँ, बाजार का सीधा चूड़ी लाठी बनाना। आपका पंचायती अखाड़ा में आप देखे होंगे कि हजारों हजार घर आत्मनिर्भर रोजगार करता है, चूड़ी बनाता है, लाठी बनाता है, बहुत सारे महिलाएं बनाते हैं, एक समूह के रूप में बनाते रहता है, उसको हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और वह बाजार में मार्केटिंग में लगातार किरानी घाट से पंचायती अखाड़ा गन्नी मार्केट देखिएगा, लगातार बड़ा बड़ा दुकान होलसेल लेने के लिए तैयार है। कच्चा माल हम लोग देंगे या उससे पक्का बनाएगा, बाजार का कमी नहीं है, बाजार में बिकेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें उपार्जन करना, आत्मनिर्भर करना और जहाँ स्किल डेवलपमेंट करना। हाँ, स्किल डेवलप करना, जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर हम लोग हेल्प करेंगे। यही हमारी प्रशिक्षण का उद्देश्य है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, गया जिला इंटर कार्यकारी अध्यक्ष। Okay, so basically this is a 2 days training program focused on empowering women, completely sponsored by International Labour Organization, that to be specific ILO Japan, right? Japan is regularly doing these kind of activities with underdeveloped countries. India is also underdeveloped country, or we can say a developing country. So in India, Japan has selected 4 states: Bihar, Tamil Nadu, Delhi, and I'm forgetting one more. So there we are running these kind of projects. And even if we talk about Bihar, so especially we want to empower women, those who are associated with, especially we can say domestic workers. So they do a lot of labor, but instead they get a very less return. So basically our motive is that we can build something like Anand from Bihar, like the cooperatives of Lijjat, and you could be aware about cooperative of Amul. So we try to build these kind of cooperatives, and this could happen only if we'll be able to empower women, and Intech is playing a supporting role into that. Thank you. यहाँ पर महिलाओं को बड़ी बाधाएं हैं जी, उसको आप कैसे पार करें? जैसे महिलाओं की बाधाएं अगर बात की जाए, कई बार एक बेसिक आपके जो मैं समझ पा रहा हूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि घर से कई बार उन्हें परमिशन नहीं मिलता, तो हमारी जो लीडर महिलाएं हैं, लाइक हम जिनको वॉलेंटियर्स बोलते हैं या मोबिलाइजर बोलते हैं, तो वो मोबिलाइजर्स उनके घर पे जाकर के उनके हस्बैंड को बताते हैं कि अल्टीमेटली आपकी घर की महिला जब घर से बाहर काम करने निकलेगी, या हम जो बता रहे हैं जो घर में ही बैठ के काम करने लगे, अगर बहुत कंजर्वेटिव रहे, तो कैसे आपका ये झोपड़पट्टी कैसे फिर घर और कैसे फिर बिल्डिंग में कन्वर्ट होगा और आपके बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा। तो जब हम काफी हद तक इन चीजों को समझा पाने में कामयाब होते हैं, आप देख पाएंगे। इसीलिए अंदर हमारे साथ जो सबसे आई एम सॉरी टू से बट नॉर्मली मुस्लिम महिलाएं ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं, बट आप देख पाएंगे कि काफी मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग में आई हुई हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है, मैं इंटेक का सोशल मीडिया प्रेसिडेंट हूँ बिहार का। घर पे जा करके उनके हस्बैंड से बात करते हैं और उनसे मिलते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि आप इंटेक में आइए और उनके द्वारा रोजगार से जुड़िए और आत्मनिर्भर बनिए। जो आपका आज का आर्थिक दिक्कत है उसको कैसे निवारण किया जाए उसके बारे में समझाते हैं। हाँ, उसको मतलब कि उनको जोड़ के क्या क्या योजना आप लोग बनाए हैं रोजगार से जोड़ने के लिए महिलाओं को? रोजगार, ये जापान से रोजगार आ रहा है, वहीं से हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ जो जापान के लोग इंपोर्ट कर सकेंगे, हाँ वो उसी चीज को बनाएंगे। हाँ, उसी को हम लोग बना करके उसी को आत्मनिर्भर बनाएंगे और बेचेंगे। जो मजदूरी बीच का है वो आप लोग देने का काम करेंगे श्रमिक लोग महिलाओं को। हाँ, श्रमिक जो महिला हैं जो मतलब अति पिछड़ा हैं, गरीब टाइप के हैं, उन लोग हम लोग प्रयास करेंगे कि समूह हो और लोगों को फायदा मिले। सरकार के जो 2 लाख अभी घोषणा भी किया है बिहार सरकार। सिर्फ अति पिछड़ा दलित में नहीं है गरीब, आज जनरल में भी बहुत सा गरीब है। हाँ, जनरल उसके लिए भी क्या योजना है ये? हाँ, उन लोग के लिए भी है, जो मजदूर टाइप के हैं उन लोग के लिए, सभी लोगों के लिए है। मजदूर हर लोग होते हैं, आप डीएम भी हैं तो वो भी मजदूर के ही कैटेगरी में आता है। कोई भी परिचय दे दीजिए। हाँ, परिचय मेरा टिंकू गिरी नाम हुआ, जिला महासचिव इंटक, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, और ऐसे युवा के भी हम रह चुके हैं, कांग्रेस सेवा दल का भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी हम इंटक का काम कर रहे हैं।